गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस मूवमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स की। अब नॉर्मल मूवमेंट्स है क्या? देखिए, सपोज हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दे दी जाए, अगर x1 x2 xn, और हम उनका मीन निकाल लें। ठीक है, तो हमारे पास x1 x2 xn नंबर्स हो गई हैं और हम इनका मीन निकाल लेते हैं x बार। ठीक है, अब इन नंबर्स का या इन आइटम्स का हम उनके मीन के साथ डेविएशन निकाल लें और उनकी जो डिफरेंट डेविएशंस आ रहे हैं उनकी डिफरेंट पावर्स का फिर से मीन निकाल दें। तो वही क्या कहलाता है, हमारे पास मूवमेंट्स कहलाता है। यानी कि एक तरह से मूवमेंट्स जो है मीन ही है, यानी कि वेरिएबल्स का उनके मीन के साथ डेविएशन लेके उनकी डिफरेंट पावर्स का अगर हम मीन ले लें तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट्स कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम सम गिवन नंबर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, रॉ मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स। रॉ मूवमेंट्स हम किन्हें कहेंगे, अगर हम डेविएशन ले लें किसी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट। ठीक है, अगर हम डेविएशन नंबर्स का ले लें किसी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट तो वो क्या कहलाएगा, रॉ मूवमेंट्स। अगर हम डेविएशन अगर जो वेरिएबल्स दिए हुए हों उनका उसके मीन के अबाउट डेविएशन ले लेंगे तो वो जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, दो तरीके के मूवमेंट हो जाएंगे, रॉ मूवमेंट्स एंड सेंट्रल मूवमेंट्स। डेविएशन अबाउट एनी नंबर या अज्यूम्ड मीन कहेंगे तो रॉ मूवमेंट्स, और मीन के अबाउट लेंगे तो सेंट्रल मूवमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके क्लियर करते हैं ये हैं क्या। फर्स्ट हमारे पास मूवमेंट अबाउट मीन, या जिसको हम कहेंगे सेंट्रल मूवमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास सपोज कोई इंडिविजुअल सीरीज दे दी जाती है, इफ़ x1 x2 xn आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x। ठीक है, जो x की वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से दे दी है, x1 to xn अंडर द कंसिडरेशन, देन द rth मूवमेंट, इसको हम डिनोट करेंगे rth मूवमेंट को म्यू आर से अबाउट मीन x बार। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर अपॉन n। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज दी है, केवल x1 x2 xn की वैल्यूज मिल गई हमें। तो हम जो rth मूवमेंट निकालेंगे फॉर्मूला है उसके लिए सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। rth मूवमेंट है तो पावर आर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने होंगे हमारे पास। ठीक है, वेर आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए rth मूवमेंट इस तरह से निकल जाएगा। अब हो सकता है हमारे पास जो है डेटा इस तरह से दिया होगा कि नंबर्स और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी दे दी जाए, तो हम कैसे मूवमेंट निकालेंगे, इफ़ x1 x2 xn आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x विद द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn, देन द rth मूवमेंट म्यू आर। ठीक है, उसको हम डिनोट म्यू आर से ही करेंगे। अबाउट द मीन एक्स बार इज डिफाइंड एज म्यू आर इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन मीन्स क्या है, सिग्मा एफ आई यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल सीरीज दी रखी है तो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। अब फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे इसमें दे दी है नंबर्स की, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार टू द पावर अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एफ आई। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन यानी कि एक्स बार के अबाउट निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। ठीक है, जहाँ पे आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 एन से हो जाता है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई जाएगा। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अगर आर इक्वल टू 0 पुट कर दें हम तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन एन कहेंगे, सिग्मा एफ आई इसको रख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ऐसा रहेगा, सिग्मा ये एफ आई हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर इक्वल टू 0 हमने पुट किया। ठीक है, तो इसकी ये पावर टोटल 0 हो गई तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी हमारे पास 1 अपॉन एन इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई हो गया, यानी कि सिग्मा एफ आई, और ये भी एन क्या है, सिग्मा एफ आई है। ठीक है, तो कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई कर दीजिए, सिग्मा आई इक्वल टू एन एफ आई को हम टोटल फ्रीक्वेंसी है तो ये कैंसिल होकर क्या वैल्यू आ जाएगी 1। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट जो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दे दिया जाए और म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा। अब अगर आर इक्वल टू 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा इक्वल टू एन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर एन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन एन ऐसे ही रहेगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स बार इंटू 1 अपॉन एक्स बार इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n सिग्मा एफ आई अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन या सिग्मा एफ आई है, एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास मीन, क्योंकि हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी के केस में, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, तो ये तो मीन बन गया एक्स बार। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स बार सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन एन एफ आई, एन क्या है सिग्मा एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी ही है कैपिटल एन, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें केवल
एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हुआ तो क्या वैल्यू आ गई 0। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या होगा 0 होगा। म्यू1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम r=2 पुट कर दें यहाँ पे, देखिए हम अगर r=2 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, μ2=1/n सिग्मा i=1 to n fi इंटू xi माइनस एक्स बार टू द पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी r=2 पुट करने पे। अब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर 2 अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/n या सिग्मा एफ आई कह सकते हैं, सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मिल जाएगा हमें। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसका स्क्वायर वेरिएंस हो गया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, इस केस में क्या होगा, जो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ही होता है, वो क्या होता है, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। इसकी वैल्यू भी देखिए यही आ रही है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस की वैल्यू आ रही है 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2। यानी कि ये क्या है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है और यही वैल्यू क्या होती है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम r=3 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3। और फोर्थ मूवमेंट चाहिए होगा तो वो कैसे निकालेंगे, 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4। यानी कि जनरली क्या मूवमेंट्स एक तरह से मीन्स ही हैं। अगर हम वेरिएबल्स का उनके मीन के अबाउट जो है डेविएशन लेके उनकी डिफरेंट पावर्स का मीन ले लें तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट्स कहलाता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें, ये तो मूवमेंट अबाउट मीन की बात होगी। अब हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, मूवमेंट अबाउट एन आर्बिट्रेरी नंबर या जिसको हम रॉ मूवमेंट्स कह रहे हैं। सपोज हमारे पास x1 x2 xn क्या है, वैल्यूज़ हैं वेरिएबल x की, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज f1 f2 fn हो गई हैं। तो rth मूवमेंट जो हम डिनोट करेंगे उसको किससे करेंगे, म्यू आर डैश से। सेंट्रल मूवमेंट्स को हम म्यू आर्स कह रहे हैं और यहाँ पे रॉ मूवमेंट्स होंगे तो उसमें डैश कर देंगे, तो रॉ मूवमेंट्स डिनोट करेगा म्यू आर डैश अबाउट द नंबर ए। एक्स इक्वल टू कोई पर्टिकुलर नंबर हमने ए ले ली, उसके अबाउट अगर हम डेविएशन लेंगे तो रॉ मूवमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर। अगर अबाउट मीन लेते हैं तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार होता है। अब कोई पर्टिकुलर नंबर हमने ले ली ए, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर, जहाँ पे r=0 1 2 3 4 होगा और कैपिटल N इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा एफ आई ही होगा। ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, r=0 तो क्या मिलता है हमें, म्यू नॉट डैश इक्वल टू 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए टू द पावर 0। इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई तो सिग्मा एफ आई, और ये भी सिग्मा एफ आई ही है, इसकी वैल्यू कैंसिल होकर क्या आ गई 1। ठीक है, एन क्या टोटल फ्रिक्वेंसी यानी कि सिग्मा एफ आई ही है। r=1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू1 डैश इक्वल टू 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ऑफ a/n। ठीक है, a/ सिग्मा एफ आई हो गया, सिग्मा एफ आई ये हो गया, ये n क्या सिग्मा एफ आई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे a। और ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि ये मीन बन रहा है। यानी कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी नंबर म्यू1 डैश क्या मिलेगा, एक्स बार माइनस ए मिलेगा। ठीक है, जबकि सेंट्रल मूवमेंट्स के केस में क्या था, म्यू1 इक्वल टू 0 आ गया था। तो म्यू1 डैश अबाउट एनी नंबर यानी कि क्या वैल्यू आ गई इसकी, एक्स बार माइनस ए। अगर r=2 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी, म्यू2 डैश इक्वल टू 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर 2। म्यू3 डैश की वैल्यू पावर 3 हो जाएगी, म्यू4 डैश चाहिए होगा तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये आ गए रॉ मूवमेंट। अब हम एक और मूवमेंट की बात करते हैं। अगर हम आर्बिट्रेरी नंबर ए के बजाय अगर 0 ले लें, यानी कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ले लें, तो हम किससे डिनोट करते हैं उसको, न्यू से। ठीक है, अगर x1 x2 xn वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज ये दे दी जाए, तो rth मूवमेंट को हम जो डिनोट करते हैं कैसे करते हैं, न्यू से। ठीक है, तो न्यू आर क्या होगा, rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 0 की पावर आर, क्योंकि अबाउट एनी नंबर वाली कंडीशन ही है यहाँ पे। ए इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो एक्स आई माइनस ए यानी कि 0 की पावर आर क्या होगी, एक्स आई टू की पावर आर, आर इक्वल टू 0 to n सो। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी ही है यहाँ पे। अगर आर इक्वल टू 0 पुट कर दे इसमें तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 1/n सिग्मा i=1 to n एफ आई इंटू एक्स आई पावर 0, यानी कि इसकी पावर 0 1 हो गया, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल हुआ,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, न्यू नॉट इक्वल टू 1। फिर r इक्वल टू 1 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, न्यू 1 इक्वल टू 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई की पावर 1। ये क्या होगा, सिग्मा fi एक्स आई अपॉन सिग्मा fi यानी कि मीन एक्स बार। इस तरीके से न्यू नॉट क्या सॉरी न्यू 2 क्या मिलेगा, r इक्वल टू 2 पुट करने पे 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई की पावर 2। ऐसे न्यू 3 न्यू 4 की जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब हम देखते हैं कि न्यू सेंट्रल मूवमेंट्स और रो मूवमेंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। अब म्यू आर यानी कि सेंट्रल मूवमेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, म्यू आर से, और डिफाइन कैसे करते हैं, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर आर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम टर्म को कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ए ऐड भी कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि हमें म्यू आर डैश भी चाहिए राइट साइड पे, तो हमने क्या ले लिया, इसमें कोई आर्बिट्री नंबर ए ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस ए और माइनस एक्स बार माइनस ए। हमने पिछले रिलेशन में देखा है म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या आती है, अगर हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो फर्स्ट और मूवमेंट हमें मिलता है एक्स बार माइनस ए, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हमने क्या रख लिया, म्यू 1 डैश रख लिया होल पावर r। अब यहाँ पे हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो म्यू r इक्वल टू ऐसे जाएगा 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi ऐसे ही रहेगा। p प्लस क्यू टू द पावर r वन फॉर्म से ओपन कर लेते हैं, तो p टू द पावर r यानी कि एक्स आई माइनस ए की पावर r प्लस NC1 होता है, पावर n होती है, तो यहाँ पे r है RC1 p की पावर r माइनस 1 हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए टू द पावर r माइनस 1 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है माइनस म्यू 1 डैश, तो ये माइनस आ गया, ये आ गया इधर। फिर प्लस NC2 होता है, NC2 के बदले RC2 एक्स आई माइनस ए की पावर r माइनस 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस है, और म्यू 1 डैश की पावर 2 एंड सो लास्ट में क्या हो जाएगा, इसकी पावर r हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर r इंटू म्यू 1 डैश की पावर r, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यानी कि इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करके हम लिख लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर r। 1/n और सिग्मा fi से टू टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi एक्स आई माइनस ए की पावर r बन जाएगा हमारे पास म्यू r डैश, ठीक है। जो हम ड्रॉप मूवमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो rth मूवमेंट अबाउट एनी नंबर ए हो जाएगा, म्यू आर डैश हो गया। अब इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, देखिए RC1 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टर्म आ जाएगा 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस ए की पावर r माइनस 1। तो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, इसी हमने r इक्वल टू 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू r माइनस 1 की पावर, सो म्यू r माइनस 1 डैश और यहाँ पे म्यू 1 डैश, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, RC2 ऐसे ही रहेगा, ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, म्यू r माइनस 2 डैश इंटू म्यू 1 डैश स्क्वायर, लास्ट में ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म इसके साथ मिल पाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब r इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन पुट कर लेते हैं, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू 1 होता है, म्यू 1 इक्वल टू 0 होता है। अब म्यू 2 से रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। म्यू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 पुट करने पे ये सब डेफिनेशन रॉ मूवमेंट्स वाली से आ जाएंगी, ठीक है ना। रॉ मूवमेंट्स वाली जो डेफिनेशन हमारे पास उससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब r इक्वल टू 2 पुट किया तो म्यू 2 डैश माइनस 2c1 इक्वल टू 2 आ गया। फिर क्या हो गया, 2 माइनस 1 म्यू 1 डैश, और ये म्यू 1 डैश का स्क्वायर बन गया। फिर 2c2 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो 2 माइनस 2 0 म्यू नॉट डैश हो गया। म्यू नॉट डैश की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, म्यू 1 डैश का स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, म्यू 2 डैश ऐसे रहेगा, 2 म्यू 1 डैश स्क्वायर प्लस म्यू 1 डैश स्क्वायर, यानी कि म्यू 1 डैश स्क्वायर मिल गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे म्यू 3 डैश माइनस 3c1 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 3 म्यू 1 डैश स्क्वायर माइनस म्यू 1 डैश की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही r इक्वल टू 4 पुट करने पे ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद RC3 वाली टर्म से ये टर्म आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में RC4 चाहिए हुआ r इक्वल टू 4 के लिए, तो उस टर्म को लिख करके फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड पे सेंट्रल मूवमेंट से, राइट साइड पे रॉ मूवमेंट से, तो ये रिलेशन हमारी इनके बीच में आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, म्यू 1 0 था हमेशा, ठीक है। म्यू 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का है। म्यू 3 इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश क्यूब, और म्यू 4 इक्वल टू आ गया म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश उसका माइनस 3 म्यू 1 डैश की पावर 4, ठीक है। याद करने का एक तरीका ये है कि इनकी जो है कोफिशिएंट, ठीक है, राइट साइड में इनके कोफिशिएंट का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल होकर 0, यानी कि जो भी यहाँ पे राइट साइड में टर्म्स होंगे उनके कोफिशिएंट को अगर हम ऐड करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये 1 है प्लस का,
6 1 + 6 7 -4 -3 -7 +7 -7 कैंसिल होकर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये इसको याद करने का। इस तरीके से हम अगर कन्वर्सली चेक करें तो इनके बीच में रिलेशन क्या मिलेगा, μ1 डैश इक्वल टू μ1 माइनस ए, μ2 डैश इक्वल टू μ2 प्लस μ1 डैश स्क्वायर, ये रिलेशन आपको मिल जाएंगे रिवर्स में। ठीक है, अब इस तरीके से हम रिलेशन चेक कर लेंगे न्यू आर और म्यू आर में, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन के बीच में। तो ये तो फॉर्मूला हो गया न्यू आर का। फर्स्ट मूवमेंट क्या मिलेगा, μ1 इक्वल टू एक्स बार मिलता है हमेशा, μ2 इक्वल टू μ2 प्लस एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, μ3 इक्वल टू μ3 प्लस 3μ2 एक्स बार प्लस एक्स बार का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिलेशन हमें याद होनी चाहिए सेंट्रल मूवमेंट्स और रॉ मूवमेंट्स के बीच में, या सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के बीच में, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती है इन रिलेशंस की, तो इसलिए हमें याद होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन about the value 4 of the variate are -1.5, 17, -30 and 108. Calculate the first 4 movement about the mean and find beta 1 and beta 2. beta 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, beta 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। अब आपको दिया क्या है, देखिए फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4, यानी कोई आर्बिट्रेरी नंबर हमें 4 दे दिया है जिसके अबाउट आपको मूवमेंट्स दे रही है, यानी कि रॉ मूवमेंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट रॉ मूवमेंट्स क्या है, -1.5, μ2 डैश क्या है 17, μ3 डैश -30, μ4 डैश इक्वल टू 108। ठीक है, अब हमें मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है। ठीक है, नहीं सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करने, तो μ1 हमेशा क्या होगा 0 होगा, μ2 हम कैसे निकालेंगे, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ये याद है हमें। तो अब ये सारी वैल्यूज हमें पता है, इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन μ3 और μ3 डैश वैल्यू क्या है, μ3 डैश -3μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2μ1 डैश क्यूब, इसमें हमने वैल्यू पुट करी और कैलकुलेट किया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से μ4 और जो है इन टर्म्स में रिलेशन हमें पता है रॉ मूवमेंट्स में, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन मिल गई, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट्स हमें मिल गई। फिर आपको कहा गया है कि फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2, जो है ये बीटा 1 क्या है, अंडर ऑफ बीटा 1 क्या होता है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यहाँ पे बीटा 1 निकालना है। बीटा 1 कैसे निकालना है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब से, μ3 और μ2 आपको पता चल गया सेंट्रल मूवमेंट्स सेकंड और थर्ड, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। और बीटा 2 क्या, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ2 और μ4 यानी कि सेकंड और फोर्थ मूवमेंट भी पता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है, अब इसको क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 एंड μ4, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट्स आपको बताने फर्स्ट 4 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे डेटा दे दिया, इस तरह से आपको मार्क्स क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दे दिया और फ्रीक्वेंसी ऐसे दे दी इसकी करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन बताना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा एक्स बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा FI एक्स आई अपॉन सिग्मा FI से। तो यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में देखा तो हम पहले इनका मिड नंबर जो है वो एक्स ले लेंगे, मिड वैल्यूज एक्स हो जाएंगी, उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं। सिग्मा FI एक्स आई, यानी कि इन दोनों जो कॉलम्स का प्रोडक्ट है सिग्मा FI एक्स आई ये दे देगा, इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, मीन निकल आएगा। ठीक है, सिग्मा FI एक्स आई अपॉन सिग्मा FI करेंगे तो मीन निकल गया। अब आपको फर्स्ट मूवमेंट निकालना है तो क्या होता है, सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन सिग्मा FI, तो यानी कि ये टर्म हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार और उसके बाद प्रोडक्ट में f। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, यानी कि ये जो x की वैल्यूज है इसमें से हम मीन जो 35 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू ये आ गई। फिर हमें क्या करना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, यानी कि इस कॉलम को हम फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हमें नेक्स्ट में क्या होता है, सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये वाली जो कॉलम आई है इसका स्क्वायर करके हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम मिल जाएगी। ऐसे ही f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 चाहिए हमें, तो यानी कि इस नंबर को हम 3 मतलब इसका क्यूब कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम मिल जाएगी। और फोर्थ मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 इंटू एफ, तो इस कॉलम का जो पावर 4 करके हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, μ1 इक्वल टू सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा f होता है, तो इस सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फर्स्ट मूवमेंट हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, μ2 क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 अपॉन सिग्मा FI, तो यहाँ पे सिग्मा FI इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2 की वैल्यू है 8200, यानी कि ये अपॉन सिग्मा f की वैल्यू है 50, ये कैलकुलेट करने पे आ गया 164। इस तरह से μ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर 3 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर डिवाइडेड बाई 50 किया तो -360,
और μ4 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक्स।